आतंकवादी कृत्य, उसका क्वांटम कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं। अगर कोई आतंकी राजधानी एक्सप्रेस में बम लगा दे और वो बम सुरक्षा बल डिफ्यूज कर दे तो क्या वो कृत्य क्षम्य हो जाएगा? नहीं, उसने तो पूरी कोशिश की, ईश्वर की कृपा रही, सुरक्षा बलों की सजगता रही कि घटना का क्वांटम बड़ा नहीं हुआ। संकट मोचन में 500 लोग भी मारे जा सकते थे, जो स्थितियां थी। सीआरपीएफ कैंप रामपुर, हाईकोर्ट, हर आतंकवादी घटना एक ही तराजू पर तौली जानी चाहिए और सरकारों को क्या हक हासिल है ये तय करने का। आप खुदा हो गए, एमएलए हो गए तो खुदा हो गए, एमपी हो गए तो खुदा हो जाएंगे, आप ही सब तय कर देंगे, ये लोग भी आप बनाएंगे और वो लोग का भी फैसला आप ही कर देंगे, तो अदालतें काहे के लिए हैं भाई? इनको डिसबैंड कर दीजिए। कल हाईकोर्ट के जज ने कहा कि आप ही सब काम कर लेंगे तो हम लोग किस लिए हैं? ये इतना गुरूर, चाहे जिसको बरी कर देंगे चाहे जिसको नाप देंगे, कानून फिर कहां रहेगा? रामदेव ने ठीक कहा कि पर बंद कर, संविधान को ही हटा दीजिए, कह दीजिए कि नहीं जो चुन के आ जाएगा वो करेगा। इस व्यामोह से उबरना होगा। और पिछली सरकार जब थी तो उत्तर प्रदेश के एक राजनेता ने मुझसे कहा, जब समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार थी, कि इन 5 वर्षों का पोस्टमार्टम करा लीजिए। उन्होंने एक जाति विशेष को इंगित किया, बोले उसका कोई व्यक्ति इस सरकार की कलम से सजा नहीं पाया होगा, उसने कुछ भी किया होगा। ये धारणा अच्छी है क्या कि कोई जाति कानून से ऊपर हो गई? ये धारणा अच्छी है कि बली उल्लाह का नाम बली उल्लाह है इसलिए वो कानून से ऊपर हो जाए? नहीं, वो बली उल्लाह हो, वो बाल किशन हो, उसको सजा मिलनी चाहिए जिसने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया। जी, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप गोरखपुर से लोकसभा के सांसद हैं। योगी जी, स्वागत है समाचार प्लस पर। धन्यवाद जी। योगी जी, एक चीज आज जो हाई कोर्ट ने कल जो कड़ी फटकार लगाई यूपी सरकार को, उसके बाद सरकार के रुख बदले बदले नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी सामने आकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो तो वाराणसी में शिवपाल सिंह जी को लोगों ने घेर लिया, पत्रकारों ने घेर लिया, तो फिर बोलना पड़ा। वरना आज इस शो में आने के लिए हमने सपा के छोटे भैयों से लेके बड़े बड़ों को फोन लगा लिया, गुजारिश कर ली कि भैया आइए और मुद्दे पे बातचीत कीजिए। किसी के पास टाइम नहीं था। बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं सबके सब, इस मुद्दे से बचते नजर आए सारे नेता। देखिए, ये सरकार ही एक प्रकार की अनैतिक सरकार कह सकते हैं। हाँ, जो पूरी तरह समाज की सुरक्षा के साथ और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है जी। और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि आतंकवाद को वोट बैंक से जोड़ करके जो वर्तमान में खेल खेला जा रहा है, यह तो अत्यंत खतरनाक है और देश की जनता को इसको समझना पड़ेगा जी। जो बातें वर्तमान में हो रही हैं और इस सरकार के द्वारा जो शरारत, देखिए इस सरकार ने शरारत ही वहीं से प्रारंभ की है जब इसने अपने अपर महाधिवक्ता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो व्यक्ति पहले से ही विवादित रहा है और जिस पर तमाम गंभीर आरोप हैं। दूसरा ये कि जो शरारत इसने की, हाईकोर्ट का जो टिप्पणी है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को जो संविधान की शपथ खाकर के वहां बनी उसको नैतिक आधार पर स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्योंकि सीआरपीएफ कैंप की बात पर जो आतंकी हमला हुआ था उसके संदर्भ में हो, चाहे वह लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए हों, उस मामले को लेकर के हो, यानी ये जितने हमले हुए हैं आप इस बात को देखेंगे कि वे सब हमले पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। एक दूसरा जो ये हमले हुए थे, इन हमलों में राम जन्मभूमि पर जब 5 जुलाई 2005 को हमले हुए थे तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जिस गाड़ी से आतंकवादी गए थे वे समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए थे। हाँ। लेकिन चार्जशीट में इन्होंने उन सब तथ्यों को बिल्कुल दरकिनार करके बिल्कुल पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के प्रति जो रवैया है और जिस प्रकार से उसके प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा रहा है वो अत्यंत शर्मनाक है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है 29 अप्रैल से लेकर के 21 अगस्त के बीच में 3 बार नेपाल के माध्यम से हिजबुल मुजाहिदीन के 72 आतंकवादी महाराजगंज जनपद की सोनौली बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं।
उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, वो स्वीकार करते हैं कि हम हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी हैं, हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग लिए हैं, हम लोगों ने इन गतिविधियों में भाग लिया है। और दुर्भाग्य से उन सब को उठा करके लेकर के कश्मीर की सरकार को सौंपा जाता है और उनका पुनर्वास हो रहा है। कश्मीर में 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को 1990 में निकाला जाता है, उनकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं। लेकिन आतंकवादियों को उनकी मजहब और उनकी जाति के नाम पर जिस प्रकार से पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है, तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। हाईकोर्ट की कल की टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि उसको संज्ञान लेकर के इस सरकार को स्वयं एक बार या तो सचेत होना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि जनता को इस प्रकार की भ्रष्ट और इस प्रकार की गैर जिम्मेदार अवैधानिक कार्य करने वाली सरकारों को एक क्षण भी उस पद पर बने नहीं रहने देना चाहिए। जनता को भीषण आंदोलन के लिए आगे आना चाहिए। जी योगी जी, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। धन्यवाद। अखिलेश जी, देखिए, टिप्पणी योगी जी करें, टिप्पणी वाजपेयी जी करें, टिप्पणी हम करें, टिप्पणी आप करिए, कोई फर्क शायद तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि जो होना चाहिए वो होता दिखाई ना पड़े। दिक्कत इस जगह पर है, आतंकवादी उनका कोई मजहब नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती, आतंकवादियों का कोई रंग नहीं होता, वो स्याह काला ही होता है। अहम यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को क्या आगे आकर अपने इस कुकृत्य के लिए क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए? किस बिना पर, आप किस बिना पर मुकदमे वापस ले रहे हैं भाई? अदालत ने यही तो पूछा है। कौन सी दफाओं के तहत, किसके तहत, कौन संविधान बनाया आपने, कहां से नियम पा गए? देखिए, सरकारें जो होती हैं वो जनता के विश्वास की भी अपेक्षा रखती हैं। कोई अगर ये माफी मांगे तो बेहतर है, अगर नहीं मांगते हैं या अपनी चीजों को जस्टिफाई नहीं करते हैं तो अदालत ने इन पे कड़ी टिप्पणी की, अदालत में मामला अदालत देखेगा। लेकिन किसी नेता को या जनप्रतिनिधि को या सरकार को ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि हम जो कृत्य कर रहे हैं वो उसकी जनता स्कैनिंग नहीं कर रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को आतंकवाद को सिर्फ आतंकवादी मानना चाहिए, उसे जात धर्म के हिसाब से देखना चाहिए। और जो आतंकवाद के क्राइटेरिया में हरकतें आ गई उसको राजनीतिक नजरिए से कभी भी अपना कृत्य नहीं करना चाहिए। किसी सरकार को उस पर स्टेप नहीं उठाने चाहिए। उससे आतंकवाद के जो लोग हैं, उसमें लिप्त लोग हैं, उनका हौसला बढ़ता है। हाँ। जरूरत क्या है, हम आज सॉफ्ट स्टेट बनने की तरफ क्यों झुके? जब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे समाज के, हमारे नागरिकों के जान माल की क्षति पहुंचाई जा रही है, वो भी जो इनोसेंट हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, तो उसमें भी अगर हम सॉफ्ट होंगे तो फिर हम सख्त किसके लिए होंगे? हमारा कानून सख्ती से किससे फिर निपटेगा? सामान्य से अपराधी पे भी सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन जो एक्सट्रीम है अपराध का, जो समाज का, सोसाइटी का, किसी देश का, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ताना बाना है, उसको जो तोड़ रहा है, उसको छत पहुंचा रहा है, हमारी सत्ता को जो चुनौती दे रहा है, हमारे लोकतंत्र को जो चुनौती दे रहा है, हमारी सुरक्षा को जो चुनौती दे रहा है, उस पे सरकारों को अपना एक स्पष्ट नजरिया रखना चाहिए, उस पे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। संस्थाएं जो इसके लिए बनी है, इसको चेक करने के लिए, उन्हें और मजबूत करना चाहिए और उनके हवाले छोड़ देना चाहिए। जी वाजपेयी जी, बहुत छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। क्या नेता जो हैं, जो सत्ता में आते हैं, क्या वो अपने आप को हर चीज से ऊपर समझने लगते हैं? क्या गुरूर, दंभ, घमंड वो इस कदर हावी हो जाता है कि हम जन भावनाओं को भी पीछे छोड़कर, चूंकि हम एक चुनाव जीत के आए हैं, इसलिए जो हमारी रणनीति होगी वही इस देश का कानून बन जाए? क्या ये दंभ, ये गुरूर आजकल व्यवस्था पर, सिस्टम पर हावी हो गया क्या? और ऊपर से बेशर्मी का लबादा। राजनेताओं को इस अहंकार को लाने से पहले यह सोचना चाहिए कि शतरंज का खेल भी समाप्त होने के बाद बादशाह और सिपाही एक डिब्बे में बंद होते हैं। आज वो सत्ता में हैं, कल वो सत्ता में नहीं रहेंगे, ये शाश्वत सत्य सिद्ध है। तो सत्ता में रहते हुए हमारा आचार, विचार, व्यवहार वो होना चाहिए जो भविष्य में अनुकरणीय हो, और वर्तमान की सरकार का जो ये व्यवहार है ये अनुकरणीय नहीं है। मैं एक टिप्पणी और करना चाहूंगा एक लाइन की, कि जब मायावती सत्ता में थी तो ये जौनपुर और आजमगढ़ से जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे, दिल्ली में बाटला हाउस कांड के
पर केंद्र की यूपीए सरकार को घेरने के सिलसिले में उन्होंने निमेश कमीशन बनाया था। मेरी तो मांग है कि निमेश कमीशन की रिपोर्ट को सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, जो जौनपुर आजमगढ़ के आतंकवादियों के गिरफ्तार के सिलसिले में है, और वह रिपोर्ट आज के समय में प्रासंगिक रिपोर्ट है। ये भी मेरी मांग है। और इन मुकदमों को वापस लेने की बात सरकार को अब छोड़ देनी चाहिए। सारे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए और कोर्ट से भी क्षमा याचना सरकार को करनी चाहिए। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं तो बहुत दुखी हूं कि बेरोजगार लोग, गरीब लोग अपने हक और हुकूक के लिए या अपनी अरदास लेकर विधानसभा के सामने आए धरना प्रदर्शन के लिए, तो उन पर लाठी चलवाइए। प्राइमरी स्कूल के मास्टरों पर लाठी चले और आतंक वलीउल्लाह को छोड़ने के लिए चिंतन कीजिए, अदालत में एप्लीकेशन लगाइए। ये कैसी चीज है? वो जो भी व्यक्ति देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है, ये लड़ने की मंशा भी रखता है, उसको पूरी दृढ़ता से अगर आप कुचल नहीं सकते तो आप देश के किसी कोने में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। ये मेरी अपनी राय है। ठीक बात है। और जब ये दम्भ हो जाए कि हम सरकार में हैं, तो अतुल एक बात ध्यान रखनी होगी, 51% की भी सरकारें नहीं बनती हैं। 26% पर लोग हुकूमत कर रहे हैं इस देश में। 26% वोटर्स ने आपको अपना पक्ष दिया और आप देश के मालिक हो गए, आप सूबे के मालिक हो गए। ये लोकतंत्र नहीं ना फिर? ठीक है। कैसे मान ले कि आपकी राय जनता की राय है? कैसे मान ले? नहीं मान सकते। इसीलिए विधानसभा है, इसीलिए लोकसभा है, और ये व्यवस्था हुई। नेहरू कहा करते थे कि 49-51 का खेल नहीं है ये दृष्टि केवल विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के समय काम में आनी चाहिए, वरना सरकार की जिम्मेदारी है कि सबकी सुने और सबकी माने। नहीं तो 23%, 24%, 26% वोट से चुनी हुई सरकार पूरे हुकूमत हिंदुस्तान, पूरे देश को कैसे रिप्रेजेंट करेगी? ये अखिलेश की सरकार गाजीपुर से गाजियाबाद तक कैसे रिप्रेजेंट करेगी? ये मूल प्रश्न है। और जब आप आतंकवादियों को छोड़ने की बात कहते हैं तो यकीन मानिए आप सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ते हैं। आप उन तमाम परिवारों के जीवन में स्याह अंधेरा घुसेर देते हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए, पति खोए, पत्नी खोए, परिजन खोए। वो इसलिए, वो भी उत्तर प्रदेश के लोग थे जो मारे गए। हुजूर, ये तो देखिए, जो लोग मारे गए, जो 100 से ज्यादा लोग संकट मोचन पर घायल हुए, सीआरपीएफ के जवान अपनी जान हथेली पर लेके आप ही लोगों की हिफाजत में रहते हैं, क्योंकि सबको हुटर चाहिए, सबको शूटर चाहिए। सुरक्षा में नेता लोग, वो लोग आप ही के लिए जान अड़ाते हैं, और उनके यहां कैंप पर हमला होता है, उनकी जिंदगी संकट में पड़ती है, और आप कहते हैं वलीउल्लाह को छोड़ दीजिए जी। और यकीन मानिए, कल हाईकोर्ट का जो रुख था उसमें उसने एक अपना ओरल ऑब्जर्वेशन और दिया। उसने सरकार के वकील से कहा कि सरकार इस कदम को वापस लेगी या हमें खारिज करना पड़ेगा, ये 27 तारीख को बता दीजिएगा। तो कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, या तो आप घुटने टेकिए और पीछे हटिए, आप आगे बढ़ेंगे तो अदालत उसको खारिज कर देगी जी। मैं सैल्यूट करता हूं हिंदुस्तान की न्यायपालिका को जी। जाहिर तौर पर यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कदम था माननीय अदालत की तरफ से, और हम लगातार समाजवादी पार्टी के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अभी भी हमारे सहयोगी फोन लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता, जो छोटे छोटे मुद्दों पर लगातार फोन पर आने को तैयार रहते हैं। अतुल, एक बात और याद आई जी, कह दूं, हालांकि फॉर्मेट के विरुद्ध है, लेकिन कह दूं जी जी प्लीज। राशन की दुकान में चीनी ब्लैक में बिकवा दीजिए नेताजी, कोई दिक्कत नहीं। उतना तो चोरी आप करो, ठीक है, चल जाएगा। भाई सरकार में कुछ तो करोगे कहीं ना कहीं, है। डामर थोड़ा कम लगवा दीजिए और उसमें सड़क में बिल ज्यादा का बन जाए, वहां तक भी ये देश झेल लेता है जी। आप तो देश की अस्मत, उसकी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा को ही नीलाम करने पर आमादा हो जाएंगे। 1 रुपया छोड़ी गई, वो दंश आज तक है। 1 कंधार हुआ, वो दंश आज तक है, जबकि कंधार के पास मान्य या हल्का एक तर्क था कि 200 लोगों की जान का सवाल था। मैंने वो दृश्य भी कवर किया। मैं एज ए जर्नलिस्ट कवर कर रहा था। मैंने वाजपेयी के ऑफिशियल रेजिडेंस 7RCR के बाहर सैकड़ों लोगों को रात में मोमबत्ती जला के धरना देते देखा कि हमारे बच्चों को बचाइए। मैंने वो दृश्य भी देखे। दुविधा तो थी। यहां क्या दुविधा है? जेल में बंद है, मिलने दीजिए फांसी, क्या समस्या है? नहीं, सरकारें किताब कापी NHRM में खा जाए पैसा, सिरिंज 8 रुपए की सिरिंज 800 का बिल बनवा ले, वहां तक तो देश झेल ही रहा है। ठीक बात है।
आप तो देश की सुरक्षा को ही दांव पर लगाने पे आमादा हैं भाई। और ये मामला तब और ज्यादा संगीन और ज्यादा गंभीर और शर्मनाक घिनौना बन जाता है जब सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता जसवंत सिंह हमारे स्टूडियोज में परसों मौजूद थे और उन्होंने अफजल गुरु को अपनी जुबान से दोषी कहने से भी इनकार कर दिया। नहीं कहा दोषी। तमाम वाजपेयी जी तो आप थे, वाजपेयी जी मुस्कुरा रहे हैं उस वक्त। 1 घंटे के शो में सपा के उस व्यक्ति विशेष ने एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए गए अफजल गुरु को दोषी कहने में गुरेज किया। हम निंदा करते हैं इस कृत्य की, इस कुकृत्य की, और हम अपील करते हैं समाजवादी